दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो कमरे में आते ही अपनी प्रेजेंस का ऐलान करते हैं, जोर से बोलकर, हंसी मजाक करके या हर बात पर अपनी राय देकर। और दूसरे वो जो चुपचाप एक कोने में बैठते हैं, सबको ऑब्जर्व करते हैं और तब तक नहीं बोलते जब तक जरूरत ना हो। आपको क्या लगता है, दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? सोशल मीडिया और आज की इस लाउड दुनिया ने हमें ये सिखाया है कि अटेंशन इज करेंसी, जो जितना दिखता है वही बिकता है। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अपोजिट है। साइकोलॉजी कहती है कि साइलेंस इज द अल्टीमेट वेपन ऑफ द वाइस। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, सबसे पावरफुल लोग और इन सब के अलावा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी को इतनी अहमियत क्यों दी है? आज की इस वीडियो में हम सिर्फ चुप रहने की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस खामोशी की जो आपके दुश्मनों को डरा सकती है, आपके करियर को बूस्ट दे सकती है और सबसे बढ़कर आपको एक बेहतर इंसान और एक बेहतर मुसलमान बना सकती है। और आज हम 3 साइकोलॉजिकल पॉइंट्स और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से खामोशी की अहमियत को जानेंगे। अगर आप 18 से 24 साल के हैं तो ये वीडियो आपकी पर्सनैलिटी को 180 डिग्रीज बदलने वाली है, क्योंकि आज हम साइलेंस की साइंस और स्पिरिचुअलिटी को डिकोड करेंगे। इंसान के पास 2 कान और 1 जबान क्यों है? ताकि हम सुने दुगना और बोले आधा। जब आप बोलते हैं तो आप सिर्फ वही रिपीट कर रहे होते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप खामोश होते हैं तो आप वो सीखते हैं जो दूसरे जानते हैं। साइकोलॉजी में इसे एक्टिव लिसनिंग से भी ऊपर डीप ऑब्जर्वेशन कहते हैं। एक खामोश शख्स भीड़ में बैठकर लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेता है। वो जान जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, किसका कॉन्फिडेंस फेक है और कौन असली लीडर है। जब आप सब कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं तो आपका अगला मूव हमेशा मास्टर स्ट्रोक होता है। जब आप हर बात पर ओवर एक्सप्लेन करते हैं तो आप अपनी वैल्यू गिरा देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की मशहूर किताब 48 लॉस ऑफ पावर का लॉ नंबर 4 कहता है, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जितना कम आप बोलेंगे उतना ही ज्यादा पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल आप लगेंगे। खामोशी एक शील्ड की तरह है। आपके दिमाग के अंदर जो चल रहा है वो उसे सामने वाले से छुपा लेती है। दुश्मन वही शिकार करता है जब उसे पता हो कि शिकार किधर भागेगा, लेकिन एक खामोश इंसान का अगला कदम कोई नहीं जानता। साइकोलॉजिकली जब आपका कोई मजाक उड़ाता है या आप पर चिल्लाता है तो आपका दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। आपका दिल करता है कि आप भी पलटकर ऐसा जवाब दो कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए, लेकिन वहाँ खामोश रह जाना सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल विक्ट्री है। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले को ये मैसेज दे दिया कि तुम्हारी बातें इतनी सस्ती हैं कि उनका मुझ पर कोई असर ही नहीं होता। ये साइलेंस सामने वाले के ईगो को अंदर से तोड़ देती है। अब आते हैं उस ज़र्फ पर जो हमें हमारे दीन ने सिखाया है। इस्लाम में खामोशी सिर्फ चुप रहना नहीं बल्कि एक इबादत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्सर वक्त खामोशी में गुजरता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तफक्कुर यानी डीप थिंकिंग फरमाते थे। गारे हिरा में क्या था? खामोशी थी। उस खामोशी में ही अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उस पर लाजिम है कि वो भली बात कहे वरना चुप रहे। इस हदीस को जरा ध्यान से समझे। हमारे अल्फाज हमारी रूह का आईना होते हैं। जब हम फजूल बोलते हैं तो हम ऐसे गुनाह जैसे गीबत, झूठ, तकब्बुर के करीब जाते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ज़बान एक दरिंदा है, अगर इसे आज़ाद छोड़ दिया जाए तो ये जख्म लगाती है। एक मोमिन का ज़र्फ यही है कि उसकी अकल उसकी ज़बान के आगे हो। अहमक पहले बोलता है और बाद में सोचता है, लेकिन एक समझदार शख्स पहले सोचता है और फिर बाद में बोलता है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो आपके दिमाग के सारे बंद दरवाजे खोल देगी। एक पुराने ज़माने में एक हकीम रहता था। एक दिन एक जवान लड़का उसके पास गया और कहने लगा, मैं बहुत अक्लमंद हूँ लेकिन लोग मेरी इज्जत नहीं करते। मैं सबको सही रास्ता दिखाता हूँ, सबसे बहस करता हूँ ताकि उन्हें सच का पता चले, फिर भी लोग मुझसे दूर भागते हैं। हकीम मुस्कुराया और उससे कहने लगा, कल सुबह तुम नदी के किनारे आना। अगली सुबह लड़का नदी के किनारे गया। हकीम जब उससे मिला तो उसने लड़के के हाथ में एक पत्थर दिया और बोला, इसे पानी में फेंको। लड़के ने फेंका, छपाक से शोर हुआ। हकीम ने फिर एक रुई का टुकड़ा दिया और कहा, अब इसे फेंको। लड़के ने फेंका, कोई आवाज नहीं हुई। हकीम ने कहा, बेटा पानी जिंदगी है। जब तुम पत्थर की तरह सख्त और शोर मचाने वाले अल्फाज फेंकते हो तो तुम पानी की सतह को खराब कर देते हो। लोग शोर से डरकर दूर हो जाते हैं, लेकिन जब तुम रुई की तरह नर्म और खामोश होते हो तो तुम पानी में जज्ब हो जाते हो। लोग तुम्हारे अंदर डूबना चाहते हैं, तुमसे सीखना चाहते हैं,
उस दिन उस लड़के को समझ में आया कि आर्ग्यूमेंट्स में जीतना नहीं होता, बल्कि दिलों का जीतना असली कामयाबी है। और दिलों को जीतने के लिए जबान से ज्यादा कैरेक्टर और साइलेंस की जरूरत होती है। अब आप सोचेंगे हम इसे अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें, तो ये रहे वो 5 रूल्स जो आपको आज से फॉलो करने हैं। गुस्से में खामोशी। जब कोई आपका दिल दुखाए या बिला वजह आपको कुछ बोले, तब आप कुछ न बोलिए, बस खामोश रहें। आपकी खामोशी सामने वाले को शर्मिंदा कर देगी। सीखने की खामोशी। जब कोई आपसे बड़ा या आपसे ज्यादा तजुर्बेकार आपसे बात कर रहा हो, तो अपनी राय बीच में ना दे, बस सुने। गीबत से खामोशी। जब दोस्तों में किसी की बुराई हो रही हो, वहां से उठ जाइए या चुप हो जाइए। ये आपकी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाएगा और आप गीबत के गुनाह से भी बच जाएंगे। तारीफ में खामोशी। जब कोई आपकी तारीफ करे तो बहुत ज्यादा खुश या तकब्बुर करने के बजाय सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहें और खामोश हो जाइए। ये आपका क्लास दिखाता है। तन्हाई की खामोशी। दिन में 15 मिनट अकेले बैठिए, बिना फोन के, बिना म्यूजिक के, अपने अंदर की आवाज सुनिए। इसे मुराकबा भी कहते हैं। दोस्तों, खामोशी का मतलब गूंगा होना नहीं है। खामोशी का मतलब है अपनी एनर्जी को सेव करना उन बातों के लिए जो सच में मायने रखती हैं। एक बाज़र्फ इंसान वो नहीं होता जो हर बात पर बार बार बोलता है, बल्कि वो होता है जो जानता है कि किस जगह पर बोलना है और किस जगह पर चुप रहना है। याद रखिए, खाली बर्तन हमेशा ज्यादा शोर मचाते हैं। आपको खाली नहीं बनना, आपको इल्म और हिकमत से भरा हुआ समंदर बनना है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो ज़र्फ मौजूद है जो एक आम इंसान में नहीं होता। आपके लिए एक टास्क है, इस वीडियो को सेव कर लीजिए और अब जब आपकी किसी से बहस हो तो बस चुपचाप उसकी आंखों में देखकर उसकी बातों को सुनना और कुछ ना बोलना, फिर देखना क्या होता है। ट्राई दिस वन टाइम और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो द ज़र्फ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम जेनजीज को बेहतर बनाने वाली बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।